बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय, बोल श्री परम दयाल महाराज की जय। श्री गुरु महिमा हर जगह विद्यमान सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप मनुष्य रूप में प्रकट साक्षात भगवान, जिनके उज्ज्वल मस्तक पर रतन जड़ित सुंदर मुकुट सुशोभित है, जो सफ़ेद वस्त्रों से सुसज्जित है, गले में मोतियों की माला शोभायमान है और जो भक्तों को वरदान देने वाले श्री सतगुरु देव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ए गुरु प्रेमियों, गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करो, जो आनंद और कल्याण के भंडार हैं, जिनकी सेवा करने से मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार से पार उतर जाते हैं। श्री गुरुदेव के ध्यान सिमरण करने से अनेक प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले सभी संत जन और सर्वसाधारण प्राणी श्री गुरु चरणों का ध्यान करते हैं। सारा संसार ही गुरु गुरु की रट लगा रहा है, किंतु सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के संशय भ्रम दूर करे। इस संसार में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो सेवक से धन तो ले लेते हैं, किंतु उसके आवागमन के दुख को दूर नहीं करते। ऐसे गुरु सदा पाखंड पापों में लीन और दुर्विचारों में फंसे रहते हैं। नास्तिक होने के कारण उनके हृदय में खोट भरा रहता है और वृत्ति बगुले के समान सेवक के धन पर लगी रहती है। वे अहंकारी, पर निंदक, दंभी और चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे गुरु सदा दुराचार, बुरे कर्मों से लीन और स्त्रियों से आसक्त रहते हैं। ऐसे गुरु अंदर से निर्दयी, क्रोधी, मिथ्या बहस में लगे रहते हैं। उनकी वृत्ति लोभ में फंसी होने के कारण सदैव दुखी रहते हैं और ऐसे गुरुओं को भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए और उनका परित्याग करके उनके समीप कदापि नहीं जाना चाहिए। सच्चे गुरु वेद शास्त्र के जानने वाले होते हैं और वे आकांक्षा रहित निर्लोभी होते हैं तथा अपने संपर्क में आए हुए सेवकों को संयमशील जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। वे अत्यंत दयालु होने के कारण दूसरों के अपराध को सहज ही में माफ़ कर देते हैं। धन की वृत्ति संतुष्ट होती है। वे बहुत ही विचारशील, विवेकी और स्वयं जन्म मरण के बंधन से छूटे होते हैं। ऐसे गुरु लोभ, मोह, ममता, अहंकार आदि अवगुणों से रहित होते हैं तथा परमार्थ पथ के ज्ञाता होते हैं। वे अपने सेवकों को भी राग, द्वेष, मोह, ममता, ईर्ष्या आदि अवगुणों से छुटकारा दिलाते हैं और स्वयं बड़े से बड़े संकट में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। ऐसे महापुरुषों की वेशभूषा, लिबास सज्जन पुरुषों वाला होता है और उनका आचार व्यवहार सुशील होता है और धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले असीम अनंत गति वाले होते हैं। ऐसे कृपालु अपने भक्तों पर अपनी कृपा और प्रेम बनाए रखते हैं। वे शास्त्रों की मर्यादा अनुसार भक्तों के कल्याण निमित्त उत्तम शिक्षा और धर्ममय नीति सिखाते हैं। ऐसे महापुरुषों के हृदय में स्वप्न में भी गुस्सा नहीं आता। वे सदा मीठे और प्रेम कोमल वचनों द्वारा सभी को उत्तम उपदेश देते हैं। गुरुदेव शिष्य की अज्ञानता को दूर करके सत्य का बोध कराते हैं और उसके जीवन के दुख तथा कलेश हरते हैं। वे 3 प्रकार के कर्मों को, जैसे कृत्य कर्म अर्थात कर्म करने योग्य कर्म या कर्तव्य कर्म, दूसरा अकृत्य कर्म धार्मिक शास्त्रों के जिन कर्मों को ना करने का आदेश दिया है, विकृत्य कर्म जो कर्म युक्त
तर्क अथवा बुद्धि के अनुसार ठीक ना हो। ये कर्तव्य कर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। इनको भली भांति समझाकर शिष्य को उचित कर्म करने की आज्ञा देते हैं। सद्गुरु अनेक प्रकार के कर्मों में से किस कर्म के करने से धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, इन सब का श्रवण मनन और निध्यासन द्वारा निश्चय करवाते हैं और इन सब की अलग अलग परख करवाते हैं। क्या सत्य है क्या झूठ, इन सब की पहचान भी सच्चे गुरु द्वारा होती है और किस मार्ग पर चलकर सच्चे जीव की अच्छी गति होती है तथा किस मार्ग पर दुर्गति, इस तथ्य का ज्ञान भी गुरु द्वारा ही संभव है। ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन पर अपना तन मन धन न्यौछावर कर देना चाहिए। इन पंक्तियों में उन वस्तुओं का उल्लेख है जो प्राय शिष्य गुरु को भेंट करता है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, यातायात वाली सवारी, जेवर, पुत्र, स्त्री, सेवादार इत्यादि सब कुछ गुरुदेव के आगे भेंट करते हैं। इस प्रकार के समर्पण से शिष्य के मन में भक्ति भावना और प्रेम उमड़ता है। फिर सब कुछ गुरुदेव का समझकर अपनी शारीरिक यात्रा के निर्वाह के लिए उनके आगे झोली फैलाएं। फिर जो वो प्रदान करे उसे प्रसन्नता से ग्रहण करे और भिखारी के समान मन में दीन भावना रखकर उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करे। ऐसा शिष्य महायज्ञ के पुण्य फल को ही पा लेता है तथा धर्मशील गुरुदेव की वंदना करके उनके श्री चरणों में शीश झुकाता है अर्थात प्रणाम करता है। इस प्रकार गुरुदेव की शरण में आकर निरंतर उनकी सेवा करनी चाहिए और गुरुदेव के समान तीनों भवनों में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल अन्य कोई भी देवता ना हो ऐसा जानना चाहिए। जो गुरुदेव को इंसान समझते हैं उन जैसा बदकिस्मत कोई दूसरा नहीं। ऐसे मनुष्यों में विवेक वृद्धि नहीं होती और वे जानवर के समान होते हैं। वे बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु ही हैं। पूरे जगत को गुरु की महानता का पता है। गुरु का गोविंद से भाईचारा है। सभी जीव गोविंद की माया अर्थात प्रकृति के अधीन हैं, जिसके फलस्वरूप 84 लाख योनियों के दुखों को भोग रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से दुखों का समूल नाश हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, फिर उससे सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है। इस प्रकार वे मनुष्य अक्षय कभी ना नष्ट होने वाला सुख को भोगते हैं तथा मृत्यु पश्चात सत्यलोक में जाकर निवास करते हैं। इस प्रकार में गुरु से श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं है। अच्छे और शुद्ध हृदय वाले भाई, पुत्र, माता पिता और दूसरे सगे संबंधी भी जीव के इतने शुभ चिंतक नहीं जितने गुरुदेव हैं। जिसकी रक्षा स्वयं गुरुदेव करने वाले हैं उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। परमात्मा के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, किंतु यदि गुरुदेव ही रूठ जाए तो फिर जीव का कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। योग साधना, यज्ञ, हवन, जप, तप, तपस्या इत्यादि साधन, यम, नियम, धर्म, नेमत जीवन और सद आचरण इत्यादि सभी क्रियाएं वेद, पुराण, सदशास्त्र खूब सोच विचार करके ये कहते हैं कि बिना गुरुदेव प्राप्ति के ये सब साधन और क्रियाएं फलवती नहीं होती। गुरुदेव की कृपा के बिना हृदय साफ नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। गुरुदेव के बिना विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती और ना ही गुरु के बिना कोई मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। गुरु के बिना मृत्यु के पश्चात उसकी सद्गति नहीं होती और भूत प्रेत इत्यादि का शरीर धारण करके वे जीव भटकते रहते हैं। गुरु के बिना मृत्युपरांत उसे यम के हाथ बिकना पड़ता है
तथा असहनीय कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तब वह बहुत पश्चाताप करता है। बिना गुरु के मन में उठने वाले संशयों का समाधान नहीं होता, ना ही हृदय में प्रेम और ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है, ना ही अज्ञानता दूर होती है, जिस कारण आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जिस कारण जीव मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी कारण शिष्य को गुरु धारण में अवश्य जाना चाहिए, ताकि ये अनमोल मानव देह व्यर्थ ना चली जाए। चाहे कोई वेद, सत्शास्त्र, श्रीमद्भागवत गीता इत्यादि का पठन पाठन क्यों ना करे, फिर भी गुरु की मेहर के बिना तीनों कालों में जीव का मन संतुष्ट नहीं हो सकता। संपूर्ण विश्व में अनेक पुरुष हुए हैं, जैसे वेद व्यास, वशिष्ठ मुनि, जैसे महान आचार्य गौतम, भगवान कपिल, ऋषि कणादि, पातंजलि, जैमिनी महर्षि, वाल्मीकि, राजा बलि, इन सब ने गुरु की चरण शरण ग्रहण की, तभी संसार में महान कहलाए। महर्षि याज्ञवल्क्य, राजा जनक अथवा विदेहराज, ऋषि दत्तात्रेय जैसे परम प्रीतिवान गुरुजन हुए हैं। दत्तात्रेय जी ने तो संसार में 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और हृदय में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखा। राजा अम्बरीश, भक्त प्रहलाद, राम भक्त विभीषण और भी भक्तजन इस संसार में हुए हैं। इनके अलावा और यति जतेंद्रिय, तपी, तपस्वी और वनों में रहने वाले महापुरुष, ये सभी गुरुदेव के उपासक थे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की। नारद जी ने मछली पकड़ने वाले धीमर को गुरु बनाया। जितने साधुगण, महंत इत्यादि जो भी हैं, सबके सब गुरु चरण कमल के सेवक हैं। शेषनाग जी, जिन्होंने इस पृथ्वी का बोझ अपने सिर पर धारण कर रखा है, वे अपने हजारों मुखों से गुरु के गुण गाते हैं, तो भी उनसे गुरु महिमा का पारावार नहीं पाया जा सकता। भगवान राम और कृष्ण से बड़ा कौन होगा। उन्होंने भी गुरु से दीक्षा ली और तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी गुरु आज्ञा के अधीन रहे। जो कोई साधक एवं जिज्ञासु कठिन तपस्या, विद्या, अध्ययन और अनेक प्रकार की संपत्ति और जायदाद को प्राप्त करके मन में अहंकार को रखता है और गुरुदेव को श्रद्धा सहित प्रणाम नहीं करता, वह मृत्यु पर्यंत अजगर की योनि में पड़ता है। जो अपने मुख से गुरु की निंदा करता है, वह 1000 कल्प तक नरक में पड़ता है। जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है तथा वह गधे और कुत्ते का शरीर पाता है। जो अपने में अहंकार रखकर गुरु से तर्क वितर्क अथवा झगड़ा करता है, उस व्यक्ति की गति बड़ी भयंकर होती है। वह व्यक्ति ऐसे जंगल अथवा रेगिस्तान में प्यास से तड़प तड़प कर मर जाता है और राक्षस का शरीर पाता है। जो गुरुदेव का ध्यान छोड़कर दूसरों का ध्यान करता है, कंगाल होकर बहुत दुख मुसीबत झेलता है। गुरु दर्शन की भावना दिल में बनी रहे, इस नियम को मजबूती के साथ दिल में धारण करना चाहिए। जो कोई गुरुदेव के दर्शन के बिना आहार या खान पान करता है, उसके शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु भक्त को इन नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कोई असमर्थ है तो फिर उसे कोई दोष या पाप नहीं लगता। खाली हाथ हिलाते हुए गुरु के सामने जाकर नहीं बैठना चाहिए, अर्थात दोनों हाथ जोड़कर नम्र भाव से गुरु के पास बैठना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुलसी के पत्ते या पुष्प और फल इत्यादि गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें। शिष्य मन में बहुत नम्रता धारण करके बहुत प्रेम सहित गुरु चरणों में शीश झुकाए और सतगुरु जो आदेश दे उसे शिरोधार्य करे। शिष्य का धर्म है कि वह नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर
भिखारी के समान अपने गुरुदेव से बातचीत करे। वह गुरुदेव के सामने पांव पसार कर अथवा एक जांघ पर दूसरी जांघ रखकर ऐसे आसन में ना बैठे। गुरुदेव के सामने चहलकदमी नहीं करनी चाहिए और उनकी पवित्र परछाई पर पांव नहीं रखना चाहिए। अपने अंदर कोई गुप्त रहस्य नहीं रखना चाहिए और ना ही छल कपट का सहारा लेकर झूठ बोलना चाहिए। प्रत्येक रहस्य को अपने गुरु के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। गुरुदेव के कथन को वेदों के समान सत्य मानना चाहिए और उन्हें ईश्वर समान समझना चाहिए। गुरुदेव सत्य कह रहे हैं अथवा असत्य, इस उधेड़ बुन में ना पड़कर गुरु वाक्य का पालन करना चाहिए। शिष्य जब भी कोई अच्छी वस्तु प्राप्त करे उसे गुरु के चरणों में समर्पित करे। ऐसा करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति पैदा नहीं होती। गुरु की महिमा अद्भुत है। जो कुछ उन्हें दिया जाता है उसका 1000 गुना होकर मिलता है। जो शास्त्र विधि अनुसार गुरु की पूजा करता है उसके लिए अन्य कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। उसके शरीर द्वारा किए गए घोर पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके मन की सकल कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो प्रेम सहित गुरु को भोजन करवाता है वह मानो तीनों लोकों के समस्त जीवों को खाना खिला रहा है। गुरु की महानता अपरंपार है जिसे वर्णन करने में वाणी असमर्थ है। ऐसे गुरु की दया दृष्टि से भिखारी भी राजा बन जाए, ऐसा प्रभाव और किसमें है। सतगुरु की महिमा अनुपम है जो सभी सिद्धियों और मनोवांछित वरदानों को देने वाली है। दुख और संकट में जीव को अत्यंत सहायता देने वाली। जो कोई नियम पूर्वक इस गुरु महिमा का पाठ करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके मन की सभी चिंता दूर हो जाती है और उसे हर प्रकार की सुख सामग्री व आराम के साधन प्राप्त हो जाते हैं। गुरु की कृपा से मुसीबत और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यहीं तक कि अकाल मृत्यु अर्थात समय से पहले की मौत का डर भी टल जाता है। संसार के सभी सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। गरीबी उसके पास नहीं फटकती। उसे ऐसा लाभ मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। वह संसार में खूब आदर सम्मान पाता है तथा गुरुदेव उसके जन्म मरण रूपी बंधन काट कर भव सागर पार कर देते हैं। शर्त यह है कि किसी पूर्ण जिज्ञासु भक्त को उसकी भावना देखकर ये गुरु महिमा देनी चाहिए। इस बात को बहुत गहरे राज की बात समझकर सबके समक्ष नहीं प्रकट करनी चाहिए। वे माता पिता बड़भागी हैं, वे शुभ चिंतक और प्यारे हैं। धन्य है वह गांव अर्थात वह धरती भाग्यशाली है जहाँ एक सच्चे गुरु भक्त का जन्म होता है। श्री धर्मदास जी निज अनुभव को प्रकट करते हुए कहते हैं, गुरु भक्ति के प्रताप से मेरी सब पीड़ा दूर हो गई। मेरे करोड़ों जन्म के पुण्य फल उदय हुए, जिसके फल स्वरूप परम संत श्री कबीर जी जैसे सतगुरु मिले। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय, बोल श्री परमस दयाल महाराज की जय।